विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि नारद जी, आप बहुत अच्छा काम करते हो। आप जो तीनों लोकों में दूसरों का भला करते हो ना, इससे हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, भला तुम कर रहे हो दूसरों का और प्रसन्नता हमको हो रही है। अगर पिता के सामने बेटा कोई बड़ा काम करे तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भैया बड़ा अच्छा काम किया, समाज में तुम्हारी तारीफ हो रही है। हाँ, तो ऐसे विष्णु भगवान थे, प्रसन्न हो गए। नारद जी से कहा कि आप दूसरों का भला कर रहे हो और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और तुमने बढ़िया प्रश्न पूछा कि पृथ्वी वासियों का दुख कैसे दूर हो। तो विष्णु भगवान ने उपाय बताया कि सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद कलिकाल में ये वैभव सुख है। कलयुग में नारायण जी का पूजन सब विघ्न बाधाओं को दूर करेगा, कल्याण करेगा, सुख शांति देने वाला है, विजय देने वाला है। आप ये सब तो समझ रहे हो कि पुस्तक में लिखा है कि पूजा करो तो भगवान इच्छा पूरी करेंगे। तो अब आदमी सोचता है कि हम कथा कह ले, हमका जो है मंत्री पद मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। वो कथा है, आपको सुनाई जा रही है, उसको समझना जरूरी है। समझना जरूरी ये है कि कथा में लिखा पूजा कर लो तो मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने प्रयास करने चाहिए। हमको इस योग्य बनना चाहिए कि भगवान हमको सब कुछ देने लगे। योग्यता प्राप्त कीजिए, बिना योग्यता के कुछ नहीं दुनिया में मिलेगा। सुख पाना है तो परिश्रम जरूर करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। अगर हम कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, अज्ञानी है, तो हम दुखी रहेंगे। और जिसको ज्ञान हो जाता है उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सुख कहाँ पर है कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ है और रघुपति भगति बिना सुख नाए। देखिए, सब कुछ हो, आप धनवान हो, बलवान हो, पहलवान हो, बहुत बड़े बाहुबली हो या जो भी हैं आप हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति आप में नहीं है तो आप वो बादल हो जो बड़ा काला काला आकाश में आ जाता है, वो पानी बूंदो नहीं बरसा, वो बेकार, जीवन बेकार है भगवान की भक्ति के बिना। इसीलिए नारायण जी ने कहा प्रभु शरण में आ जाइए और अपने को विजयी बनाइए, मंगलमय जीवन जीजिए। तो इसलिए नारायण पूजन के लिए भगवान ने बताया नारद जी को। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये पूजन कौन करे, कैसे करे, कब करे, विधान सामान सब हमें बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, ये नारायण पूजन आदमी किसी भी दिन कर सकता है, दिन तिथि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पूर्णिमा है, एकादशी है, या जो है किसी भी दिन भगवान का पूजन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णमासी सर्वोत्तम है। तो कौन करे नारायण पूजा? भगवान ने कहा कि पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा करें, क्योंकि विवाह के समय दूसरे वचन में लड़का ये वचन देता है कि धर्म काम में हम आपको साथ रखेंगे। तो इसलिए जब भी पूजा करें तो शुद्धि की अवस्था होनी चाहिए पत्नी की, तो पूजा में हमेशा सम्मिलित करें। और कथा का समय क्या हो, सुबह दोपहर शाम, चाहे जब नारायण जी का पूजन करो, लेकिन सायंकाल का पूजन सर्वोत्तम बताया गया, क्योंकि सत्यनारायण पूजन वृत कथा, सत्यनारायण जी का पूजन वृत रह के करें, कथा को सुने। वृत का मतलब है सूर्योदय से सूर्यास्त। तो वैसे अगर आप विधि विधान से और सच्चे मन से, सबके भलाई की भावना से पूजन आप चाहे प्रातः काल करो, चाहे मध्याह्न में करो, चाहे सायंकाल करो, उसका फल भगवान आपको जरूर देंगे। तो अब पहले तो भगवान को जानो, परिचय जानो। बिना समझ बूझ के कोई काम करोगे तो फलदायी होगा, और बिना जाने बूझे काम करे लगे तो हानि भी हो जाएगी। तो पहले प्रभु जिनका पूजन कर रहे उनके बारे में जानिए, पूजन क्यों होता है, गुणों का
का पूजन होता है। जिसमें गुण है संसार में उसकी पूजा होती है। तो भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। और अब भगवान का परिचय जान लीजिए। देखिए कि परिचय ये है भगवान का, एक परिचय इनका रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी। अब तुम ढूंढो ना अपने आप तो बकरी है पूरी पैकेट रखी हुई है, लाल रंग की पैकेट है। वो तो नहीं रहेगा मंदिर में, चलो मिल जाएगी, अगर ये होगी या वो होगी तो कोई हिस्सा नहीं ले जाएगा, फिर जला देंगे। ये लियो, ये तो ये कथा चल रही थी आपकी भगवान का परिचय जानने की बात है। तो ये भगवान जो है ना, जो परमेश्वर है, तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है और न उनकी कभी मृत्यु होती है। भगवान जन्म मृत्यु से दूर है। अब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कृष्ण जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी नहीं है, वो प्रगटोत्सव है। भगवान जब जन्म लेते ही नहीं है, क्योंकि माता पिता का सहयोग भगवान के जन्म में नहीं होता है। जो खुद आ गया है वही खुदा है। तो वैसे ही नारायण जो है ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इनको माता पिता ने नहीं दुनिया में लाया है, इसलिए ये परमेश्वर है और वही शंकर जी है। तो हरि और हर, हरि कहते नारायण जी को, हर कहते शंकर जी को, तो इनके भी माता पिता नहीं है। तो ये दोनों जो है परमेश्वर कहलाते हैं। मुख्य रूप से जब सृष्टि की बात आती है तो एक से अनेक सब हम लोग हुए हैं। विष्णु भगवान से ही ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। देखिए कि विष्णु जी अकेले क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी भगवान ने प्रकट किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से कहा कि भाई ब्रह्मा जी आप सृष्टि आगे बनाइए। तब ब्रह्मा जी बोल देते थे भाई प्रकट हो जाओ, तो नारद प्रकट हो गए, वशिष्ठ प्रकट हो गए और तमाम ऋषि सब, ब्रह्मा जी बोल दिए वो प्रकट हो गए। अब वो सब चले गए अपना तपस्या करने। संसार की जो है वृद्धि करने में किसी की रुचि नहीं थी ऋषियों की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, तब विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि आगे बढ़ाइए, कोई दूसरी तरकीब अपनाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट किया और नाम हुआ उसका जो है और बाएं भाग से जो है मनु को प्रकट किया, पुरुष का नाम मनु महाराज, और बाएं अंग से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया स्त्री को, तो उसका नाम शतरूपा पड़ा। फिर लोगों ने भगवान की आज्ञा से विवाह किया और फिर आगे जो है ये सृष्टि चलने लगी। पहले पैदा हुए आपके उत्तानपाद जो ध्रुव के पिता थे, और प्रियव्रत ये उत्तानपाद के छोटे भाई थे, और फिर इन्हीं से धीरे धीरे सृष्टि बढ़ी। और आज भारत में 140 करोड़ है और विश्व में करीब 8-9 करोड़ है जनसंख्या। तो इस तरह से जो है ये सृष्टि बनी विष्णु भगवान से। हम सब लोग जो है उत्पन्न हैं, एक से अनेक हुए हैं। तो ईश्वर का न तो जन्म होता है और न वो दिखाई पड़ता है। कण में बास तो है, लेकिन जैसे लकड़ी में अग्नि है दिखाई नहीं दे रही, उसको प्रकट करना पड़ता है। तो भगवान को प्रेम से बुलाइए तो प्रकट हो जाते हैं। तो ये नारायण जी ईश्वर है, और इनकी पूजा से हमें क्या मिलता है। भगवान का परिचय जानना हो तो एक बार ओम जय जगदीश आरती को आप समझ लीजिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। भगवान कैसे हैं? तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो एक कौन है हिंदू समाज में? नारायण, जो दिखाई नहीं देते हैं, प्रकट करना पड़ता है, जिन्हें बुलाना पड़ता है उन्हें। तो ये नारायण जी सबका कल्याण करने वाले हैं और अलग अलग देवताओं को जो है प्रसन्न करने की अलग अलग विधियां हैं। देखिए कि अलग अलग विधियां हैं जिनसे अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार से प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को आपको प्रसन्न करना है तो जो है आप उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक मतलब जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, साग चढ़ाइए और गन्ना का रस चढ़ाइए। जिस चीज के कष्ट को दूर करना हो तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक है। तो अभिषेक जल धारा उनको दीजिए शिव भगवान को, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मेरे भैया ने पूजन किया, जल धारा व्यवस्था कर दी, ऊपर से जल टपक रहा है, तो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं अभिषेक करने। और विष्णु भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? ये दूसरों का परोपकार करने से, दूसरों का भला करने लगे तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे नारद जी भला करते थे, विष्णु भगवान प्रसन्न रहते थे। और कृष्ण भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? इनको श्रृंगार कीजिए, बिहारी जी का श्रृंगार किया जाता है तब ये प्रसन्न होते हैं। और सूर्य भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? इनको नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से ये भगवान का पूजन क्यों करें? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। और दूसरी बात, विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा। इसलिए पूजन किया जा रहा है कि हमारे प्रभु सब दुख दूर करें और हम सबका कल्याण हो, हम सब खूब आनंद से रहें और सबकी इच्छा पूरी हो। तो इसलिए ये नारायण पूजन और शिव भगवान का पूजन कर सकते हैं आप। शिव जी भी जो है वरदानदायी है, सबको वरदान देते रहते हैं। आपको भी वरदान दे, आपका जीवन मंगल में हुआ शुरू करें। और सत्यनारायण जी की जो आप परिचय जान लिए, भगवान कण में विराजमान है, सर्वत्र हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, भगवान को प्रकट करना पड़ता है। और ये नारायण जी आपके जीवन के पालन करता भी है। तो तुम पालन करता, और भगवान निराकार बताए गए, इनका कोई आकार नहीं है। क्योंकि अगर कण में वास करना है तो छोटी छोटी चीज में भगवान का जब वास करना है तो बहुत सूक्ष्म रूप में भगवान हम सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं। और ये निराकार बताए गए, लेकिन ये साकार भी हो जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि पृथ्वी पर बड़ा संकट हो रहा है, तब भगवान खुद धरती पर अवतार लेकर के हम सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हम लोग